भारत के अंदर जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, बेटा हो या बेटी हो, तो उसके माँ बाप की आंखों में, भारत में ऐसे कोई माँ बाप नहीं होंगे जिसके माँ बाप की आंखों में ये सपना कहीं ना कहीं नहीं होता है कि मेरा बच्चा जो है ये एक प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, आईएएस बनेगा, एसडीएम बनेगा, डीवाईएसपी बनेगा, आईपीएस बनेगा। इस जैसे ये तमाम जो एकदम हाई रिप्यूटेड पोस्ट हैं, जो प्रशासनिक पद हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस हैं, इन ऑफिसेस को वो यहाँ पर क्या करेगा, धारण करेगा। लेकिन बात ये आती है कि इस पद के ऊपर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन बैठेगा, ये मेरिट डिसाइड करेगी या पावर ऑफ पर्स, यानी कि जिसे हम मनी पावर कहते हैं, वो मनी पावर डिसाइड करेगा। हालिया समय में बिहार में अभी जिस प्रकार की जो आपको जो चीज़ें चल रही हैं 78 बीपीएससी के री एग्ज़ाम को लेकर, जिस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि पहले आपको जो 13 दिसंबर का पेपर करवाया जाता है, वहाँ पे फिर बापू परीक्षा परिसर में एक बहुत काइंड ऑफ जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं। आयोग खुद मानता है कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, हम इस बात को मानते हैं। री एग्ज़ाम करवाया जाता है, बच्चे सड़क पर उतरते हैं। पहले तो बच्चे एग्ज़ाम से पहले भी सड़क पर उतरे हुए थे नॉर्मलाइजेशन को लेके, फिर बोला गया कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब हमको देखने को मिलता है कि दोबारा बार में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा अभ्यर्थी जो बापू परीक्षा केंद्र के ऊपर उन्होंने एग्जाम दिया था उनके लिए ही करवाए जाते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि एक केंद्र के एग्जाम के लिए एक यहाँ पर एक केंद्र नहीं बनाया जाता है, दोबारा बार में 20 से अधिक हमको केंद्र यहाँ पर बनाने पड़ते हैं सर। वहाँ पे एग्जाम होता है और जो पहले बार का जो पेपर था वो आपको सब मिनिमल कैटेगरी का आया था, उससे भी डाउनग्रेडेड कैटेगरी का पेपर मिलता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, आपको एज मिल जाता है 4 जनवरी के अभ्यर्थियों को। और उसके बाद बोली जाती है बात कि इस नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, स्केलिंग होगा। मामला जो है, जो मुद्दा है वो अब हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट में तारीख पे तारीख यहाँ पर चल रहा है। मतलब ये जो भर्ती है, ये भर्ती कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने जाकर अब अटक गई है। क्यों? क्योंकि एलिगेशंस ऑफ करप्शन जो है वो यहाँ पर इस भर्ती में सामने तौर पर हमको प्रत्यक्ष तौर पर जो है वो छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इवन कोर्ट में भी क्या है, तो ये इन मामलों को सामने रखा गया है। अब बात ये आती है, क्या ये जो बीपीएससी का री एग्जाम है, जो 78 बीपीएससी है, क्या ये अकेला है सर? देखो, क्वेश्चन एक बहुत बड़ा लार्जर पिक्चर है। वो ये है कि जो पब्लिक एजेंसीज हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, जो यहां पर आपको एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, इनके ऊपर जो छात्रों का भरोसा है वो कहीं ना कहीं भरोसा अब टूटने लग गया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं हमको इसी चीजों की तरफ इशारा करती है। अगर अभी हाल ही में छपे दैनिक भास्कर के अखबार में जो हमें एक रिपोर्ट नजर आई है, उस रिपोर्ट को देखें तो पिछले 5 सालों में 8 राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा 24 जो परीक्षाएं आयोजित करवाई गई हैं वो यहां पे विवादित हैं। एक तो परीक्षा नहीं सर, ऐसी बीपीएससी का जो अभी 78 बीपीएससी हुआ है, ऐसे कुल हमको 5 साल में 8 राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा यहां पर आयोजित करवाए गए हैं उसमें से 24 परीक्षाएं विवादित है, जिसमें एक दो व्यक्ति का, एक दो छात्र का भविष्य नहीं, 43 लाख छात्रों का जो भविष्य है, 43 लाख छात्रों के जो माता पिता है, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनके जो सपने हैं, वो इस करप्शन के, इस भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं भेंट चढ़ गए हैं। अब वो बच्चे बीच में लटक गए हैं, वो अधर में फंसे हुए हैं कि आगे जाए या पीछे जाए समझ में नहीं आता है। और लार्जर पिक्चर ये है कि वो बच्चे नहीं हैं जिनके घर में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पड़ा हुआ है, ये वो बच्चे नहीं हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, जो खुद का अपना एक स्टार्टअप कर लेंगे, खुद का अपना बिजनेस कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। ये भारत के मध्यम वर्गीय परिवार जिसे हम कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जिसको हम कहते हैं, ये बच्चे वहाँ से बिलोंग करते हैं। ये गरीब तबके के बच्चे हैं और इनके आंखों में एक सपना है कि हम अपनी मेहनत से, हम अपनी कलम के ताकत से, हम अपने घर का जो एक अभी का जो सिनेरियो है, सिनेरियो को हम चेंज करेंगे। हमको अपने माता पिता की जो सर के ऊपर जो चिंता की जो लकीरें हमें देखने को मिलती है, इसको ठीक करना है। उस बच्चों के ऊपर जो कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी है, हमें उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हमें अपने घर का जो एक स्तर है, उस घर के स्तर को संभालना है, उस घर के स्तर को बेहतर करना है। और ये बच्चे दिन रात अपनी कलम खींचने के लिए, इस चीज के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, अनियमितता हो जाती है, जब कोर्ट में जाते हैं तो तारीख पे तारीख होने लगती है, मामला लिटिगेशन में फंस जाता है, तो सामने जो बच्चा होता है ना, वो हताश हो जाता है। और कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि क्या जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा? मेहनत का क्या कोई मोल नहीं है यहाँ पे? अब देखो, ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट हमें कह रही है, अलार्मिंग चीजें कह रही हैं। अगर यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर इसे देखने का प्रयास करें तो आप देखिएगा, अगर हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर यहां पर हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान में जो बड़ी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं
वो हमें 20 देखने को मिलती है। इसमें से 4 आपको जो ऐसी परीक्षाएं हैं जो आपको विवादित हैं, और 7 लाख जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं, वो इसमें 7 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी 3 विवादित परीक्षाएं हैं, बिहार में 10 में से 3 देखने को मिलती है, पंजाब में से 12 में से 3 है, हरियाणा में 2 है, उत्तर प्रदेश में 4 है। सर किस राज्य का नाम लें? जिस राज्य का आप नाम लो उसी राज्य में, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ये नंबर बढ़ता जा रहा है, और छात्रों की जो संख्या है वो कहीं पे भी आपको लाख के नीचे जो है वो देखने को नहीं मिलती है। कुल 101 ऐसी बड़ी परीक्षाएं हैं, और उसमें से 24 परीक्षाएं जो हैं वो यहाँ पर आपको विवादित है, और इन 24 परीक्षाओं में 43.5 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है, ये 43.5 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है, ये भविष्य हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको क्या है तो अधर में यहाँ पर लटक गया है। अगर इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा ध्यान से अगर इस न्यूज़ को हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आप देख सकते हैं दैट संघ लोक सेवा आयोग के बाद, संघ लोक सेवा आयोग के बाद जो दूसरी बड़ी जो परीक्षा यहाँ पे आयोजित करवाई जाती है, वो परीक्षा किसकी आयोजित करवाई जाती है? तो वो परीक्षा हमें देखने को मिलता है दैट वो कौन सी परीक्षा होती है? तो वो परीक्षा हमको देखने को मिलता है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रकार की जो परीक्षा है वो परीक्षा सर यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। और यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है ना, वो एग्जाम्पल्स भी बेहतर नहीं है। जैसे अगर हम एक बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर एक बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कहा गया है दैट बिहार में पूर्व एमएलसी राम किशोर सिंह बीपीएससी के सदस्य हुआ करते थे। 2019 में उन पर पैसा लेकर बीपीएससी के इंटरव्यू में नंबर देने का आरोप लगा था। अभ्यर्थी ने विजिलेंस टीम से शिकायत की तो उन्होंने कॉल रिकॉर्ड किया, इसमें 30 लाख रुपए मांगने की बात आई थी। बाद में विजिलेंस टीम ने रामकिशोर सिंह पर केस दर्ज किया था और उन्हें बीपीएससी के सदस्य पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। तो ये सारी जो चीजें हो रही है ना, और ये एक इंसिडेंस नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो इंसिडेंट्स है, ठीक है, वहां पर हमें देखने को मिलता है। जैसे ऊपर में जो है केस नंबर 1 में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है दैट आयोग के सदस्य ने बेटा बेटी को पेपर लीक कराया। देखो सर, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में एसआई भर्ती में आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा एजेंसी की ओर से 3 अलग अलग प्रश्न पत्र सेट बनवाए जाते हैं। उनमें से एक का जो यूजुअल होता है चयन किया जाता है। रायका ने तीनों सेट हासिल करके अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा को मुहैया करवाए थे। बेटी की 5वीं और बेटे की 40वीं रैंक आई थी। अब देखो सर, अब अगर इस तरीके से होगा तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्या हमारे संविधान में जब लिखा गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है क्या सच में? यहां पे तो सर अनड्यू एडवांटेजेस जो है वो यहां पे दिया जा रहा है। अगर मैं उस पोजीशन में हूं तो मैं अपने भाई बहन को, अपने बेटा बेटी को क्या है उस तरीके से यहाँ पे लाभ पहुंचा रहा हूं, जहां पे बाद बाकी जो दुनिया है वो मेहनत करके भी क्या होगा सर, वो वर्चुअली रेस में उतरने से पहले ही क्या है वो रेस से बाहर है। वो रेस में उतरने से पहले ही क्या है वो रेस से बाहर है। और विश्व की सबसे बड़ी जो एक लोकतांत्रिक देश है, क्या वहां पे ये जो सारी चीजें हैं, क्या वहां पे जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें सर हमको यहां पर आपको शोभा देती हैं क्या? ठीक है, शोभा देती हैं क्या? अब देखो सर, अब आगे चलो सर, अब देखते हैं कि बेसिकली ये जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये न्यूज़ हमें और क्या क्या आंकड़े जो है, ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये सर हमको और यहाँ पे क्या क्या आंकड़े हैं वो आंकड़े यहाँ पर आपको प्रदान कर रहा है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है सर, सबसे बड़ा जो एक रीजन और देखने को मिलता है ना, वो है सदस्यों की नियुक्ति। देखो नियम कहता है कि चेयरमैन और सदस्यों का चयन योग्यता, अनुभव और ईमानदारी के आधार पर होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक सेवा, शिक्षा या कानून जैसे क्षेत्रों में अनुभवी होना चाहिए। मगर हकीकत यह है कि अक्सर राजनीतिक दबाव, पक्षपात और योग्यता की अनदेखी कर दी जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र में ऐसी कई नियुक्तियां विवादित सामने आ चुकी हैं। दरअसल चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियुक्ति से पहले राज्य सरकार और केंद्र से परामर्श लिया जाता है। जानकार कहते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व सदस्य की नियुक्ति प्रक्रिया सुधारी जानी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे देखने को मिलते हैं बहुत सारी नियुक्ति प्रक्रिया इसलिए अटक गई है क्योंकि चेयरमैन के ऊपर ही क्या है तो एलिगेशंस चल रहे थे। चेयरमैन के ऊपर ही क्या है तो चेयरमैन के ऊपर ही हमें देखने को मिलता है जो लिटिगेशंस है। ठीक है सर, वो लिटिगेशन क्या है तो लिटिगेशंस यहाँ पर चल रहे थे। थोड़ा सा आगे आके अगर इधर हम देखने का प्रयास करें, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
ठीक है, और इसको देखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं दैट देखो सर थोड़ा सा यहाँ पे इसको दैट यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। देखो, आयोग के सदस्यों की मनमानी नियुक्ति। देखिए सर, आयोग की जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है, उनकी नियुक्तियों में क्या है, तो यहाँ पे मनमानापन जो है वो सर हमें देखने को मिल रहा है। क्या है दिखाता हूँ। देखो, पिछले 5 वर्षों में लगभग 15 से 20 सदस्यों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। सोचो, आयोग के ही सदस्य हैं और एकादश सदस्य नहीं है, 15 से 20। और ये मैं अलग अलग राज्य, केवल बिहार की पिक्चर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक होलसम पिक्चर दे रहा हूं। दैट इट्स हाई टाइम नाउ, जहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि अगर यहां से ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो भारत, जब हम बात करते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राज्य बनाना है, तो विकसित राज्य बनाएंगे कैसे, विकसित राज्य बनाएंगे कैसे। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंड होना है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी निगरानी रखने के लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन में लोग चाहिए, और क्वालिटी लोग चाहिए। वो व्यक्ति नहीं जो आपको पैरवी के माध्यम से आया है, वो व्यक्ति नहीं कि जो कि जनता के लिए काम नहीं करता है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको अच्छा बेहतर रखना पड़ेगा, तभी आपका ओवरऑल ग्रोथ हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन तभी बेहतर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आपको तभी बेहतर होगी जब यहां पर आपको गुणवत्ता वाले लोग आएंगे, जो हार्ट से प्योर होंगे, जिन्होंने गरीबी फील किया होगा। कहा जाता है ना, जो गरीब रहा है ना, जिसने घर में एक वक्त केवल चावल और दाल खा के उसने सुबह और शाम बिताया है, वही समझ सकता है कि एक गरीब की जो समस्या है वो क्या होती है। इसी कमरे में बैठकर आप किसी गरीब की समस्या को यहां पर नहीं समझ सकते हैं जब तक आप इंपैथी नहीं होंगे, जब तक आप उसके जूते में खड़े होकर वहां पे फील नहीं करेंगे उसके सिचुएशन को ना, तब तक आप उसके प्रति सहज नहीं हो सकते हैं, आप दिल से काम नहीं कर सकते हैं उसके लिए। अब देखो सर क्या है सर, कि 15 से 20 सदस्यों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इनमें 7 तो चेयरमैन है सर, मतलब आप 15 मानते हैं तो 50% के आसपास तो क्या है सर, इसमें चेयरमैन के ऊपर है जो गड़बड़ी के आरोप लगे हैं सर। इन पर राजनीतिक दबाव, योग्यता की अनदेखी और पारदर्शिता की कमी जैसे आरोप लगे हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है, तो इस प्रकार के जो विवाद हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो चुनाव में हारे नेताओं को युवाओं के भविष्य की कमान सौंपी। आरपीएससी में अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं, लेकिन अभी अध्यक्ष और 1 सदस्य का पद रिक्त है। पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार सदस्य बाबूलाल कटारा सस्पेंड है। आचार संहिता से ठीक पहले 7 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने 3 सदस्य दैट इज आयूब खान, सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर एवं रिटायर्ड आईएएस कैलाश चंद्र मीणा की नियुक्ति की। आयूब खान 2018 में चुनाव हारे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह केसरी मकराना से चुनाव लड़ना चाहते थे, अशोक गहलोत से मिले, फिर आयोग के सदस्य बन गए। मतलब पॉलिटाइज जो राजनीतिकरण हमको देखने को मिलता है ना कहीं, वो राजनीतिकरण भी यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पे वो व्यक्ति जो कि आपके साथ आना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव हार गए, तो बैकडोर एंट्री जो है उनकी आयोग में यहां पर करवा दी जा रही है। अब वो कहीं ना कहीं तो फेवर तो देंगे ही ना, क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बन रहा है यहां पे। बात है कि सारी समस्या सामने है हमारे। 43 लाख भारत का युवा, अगर हम विश्व बैंक की रिपोर्ट को माने तो भारत अभी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में है, और ये हाई टाइम है कि सभी लोग एक साथ बैठकर यहां पर चयन करें कि हमें इन लोगों को असेट के रूप में यूज करना है जिससे भारत की गरिमा बढ़े, या हमें यह भ्रष्टाचार करके इन लोगों को इनके कंडीशन पे छोड़ देना है जिससे भारत आगे नहीं, जिससे भारत पीछे की ओर जाने लगे। और एक बात तो है, कहा जाता है ना, राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। तो क्या भारत के अंदर मेरिट जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा? क्या हमारे पास ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है? क्या सच में हम इन चीजों के ऊपर नकेल नहीं कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये पिक्चर बहुत बड़ा है। एक बार अगर ये ट्रस्ट पूरा ब्रेक हो गया पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, तो जो अभ्यर्थी हैं, जो भारत का युवा वर्ग है, वो डायरेक्शन लेस हो जाएगा, और उन्हें डायरेक्शन देना भारत की प्रगति के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में चीजें हमें बेहतर दिखेगा, और जो लोग इस प्रकार की चीजों में हैं, कोर्ट उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और कार्रवाई ऐसी हो कि आगे जो नियम कानून है वो इस प्रकार के बने कि आगे इस प्रकार की जो चीजें हैं वो ये नहीं हो, और 1 लाख क्या, एक भी छात्र का जो भविष्य है वो अधर में ना लटके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले समय में प्रोग्रेसिव चीजें होंगी। और खास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो 78 बीपीएससी री एग्जाम के लिए तो उसका जो फैसला है वो जल्दी आएगा, और छात्रों को न्याय भी यहां पर जल्दी मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल के साथ बने रहिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है निश्चित तौर पे चैनल को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।